एरण अभिलेख इसके किसके शासनकाल में हुआ? ये भानुगुप्त ने। तो इसको याद कैसे रखेंगे? एरण भानु। तो यहाँ पर आंसर को उठाएंगे, प्रश्न में इनबिल्ट करेंगे। आप उन लोग का तरीका वही है, क्या करेंगे? एरण भानु अभिलेख। नया नाम क्या बोलेंगे? एरण भानु अभिलेख। जो एरण अभिलेख पढ़ते थे, बाद में क्या करते थे? भानुगुप्त से संबंधित है। फिर कंफ्यूजन बना रहता था कि कलिंगराज से समुद्रगुप्त शुंगो, लेकिन जब ऐसे साथ में याद करेंगे कैसे? जैसे कलिंगराज खारवेल। अब ये सीधा सीधा है, कलिंगराज बोलेंगे तो खारवेल आएगा, खारवेल बोलेंगे तो कलिंगराज। तो वही हम हर एक में तरीका पढ़ते रहना है, तो पढ़ते रहिए और ये सिलेक्शन लेना ही है, तो ये 5G वाला तरीका अपनाइए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग शासक और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख है जो हर एक एग्जाम में बनते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो स्पेशल ही है। आइए हम सभी लोग पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे? सीधा याद करेंगे। और सिलेक्शन किससे होगा? आंसर याद होने से। देखिए, ये आपका अभिलेख है और ये शासक है, और ये दोनों को मिक्स करके ये अपना 5G तरीका, जिसको गोला झोला भी कहते हैं। आइए सीधा देखते हैं। एरण अभिलेख इसके किसके शासनकाल में हुआ? ये भानुगुप्त ने। तो इसको याद कैसे रखेंगे? एरण भानु। तो यहाँ पर आंसर को उठाएंगे, प्रश्न में इनबिल्ट करेंगे। आप उन लोग का तरीका वही है, क्या करेंगे? एरण भानु अभिलेख। नया नाम क्या बोलेंगे? एरण भानु अभिलेख। जो एरण अभिलेख पढ़ते थे, बाद में क्या करते थे? भानुगुप्त से संबंधित है। फिर कंफ्यूजन बना रहता था कि कलिंगराज से समुद्रगुप्त शुंगो, लेकिन जब ऐसे साथ में याद करेंगे कैसे? जैसे कलिंगराज खारवेल। अब ये सीधा सीधा है, कलिंगराज बोलेंगे तो खारवेल आएगा, खारवेल बोलेंगे तो कलिंगराज। तो वही हम हर एक में तरीका अप्लाई कर रहे हैं कि जो प्रश्न आंसर है साथ में रहे। तो इसका एरण अभिलेख को क्या बोलेंगे? एरण भानु अभिलेख। अब मतलब ये दोनों नहीं करेंगे, जब जहां मिलेगा एरण भानु अभिलेख। और एक चीज ये देखिए, इससे संबंधित क्या है? एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिला है। अब हमने तो ये याद करवा दिया भानु, अब हमने यहाँ ये सती का इसलिए नहीं लिखा कि आप लोगों को देखने में लंबा लगेगा, लेकिन इतना अगर आप लोग को आसानी से याद हो जाता है तो इसी में एक वर्ड और क्या जोड़िए? एरण भानु। यहाँ अभिलेख के जगह पर क्या कर दीजिए? सती लेख। क्या बोलेंगे? एरण भानु सती लेख। अब जब कुछ भी पूछा जाएगा आपको जब यही याद रहेगा, कहीं ना कहीं यहीं से संबंधित निकल के आ जाएगा। अगला है हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन है? कलिंगराज खारवेल। तो यहाँ पर ये कलिंग राजा जो खारवेल हैं, तो इनका क्या करेंगे? हाथी खार। खारवेल को तोड़ तोड़ के दो जगह जोड़ेंगे, हाथी खार गुम्फा वेल। हाथी गुम्फा अभिलेख को क्या बोलेंगे? हाथी खार गुम्फा वेल। इसको दूसरे भाषा में समझ सकते हैं, खार मतलब खाता है। क्या हाथी खाता है? क्या गुफा में? कहाँ पर? गुफा में बेल खाता है, और पत्तियां झाड़ियां यही सब मोस्टली खाता ही है हाथी। तो हाथी क्या खाता है गुफा में? बेल, यानी हाथी खार गुम्फा बेल। हाथी गुम्फा अभिलेख का नया नाम क्या हो चुका है? हाथी खार गुम्फा बेल। यहीं से एग्जाम में जब प्रश्न बनेगा हाथी गुम्फा बेल किससे संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख। तो कहीं ना कहीं ये जब पढ़ेंगे तो जैसे हमें अभी निकल कर आ गया कि हाथी खार गुम्फा अभिलेख या बेल, तो ये आपको इतना क्लू मिल जाएगा कि इसके कौन है? कलिंगराज खारवेल जी हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के कौन है? समुद्रगुप्त हैं। या प्रयाग स्तंभ भी मिल सकता है या प्रयाग प्रशस्ति भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक, तो इसको क्या करेंगे? प्रयागराज, जो प्रयागराज अपना है कहाँ है? समुद्र के किनारे है, नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है, तो उसको नदी को हम लोग समुद्र मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है? अगर आसान हो जाता है तो कोई घाटा है क्या? ठीक, तो क्या करेंगे? नया नाम प्रयाग स्तंभ का या प्रशस्ति का क्या बोलेंगे? प्रयाग समुद्र स्तंभ गुप्त। नया नाम क्या बोलेंगे? प्रयाग समुद्र स्तंभ गुप्त। ये जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उनको ऑड लग रहा होगा, कम समझ में रहा, और कोनो चीज़ भी पहली बार देखेंगे तो वो हल्का लगेगा, लेकिन जब इसके हैबिचुअल हो जाएंगे ना तो ये सब भूल जाएंगे। तो इसका नया नाम क्या बोलेंगे? प्रयाग समुद्र स्तंभ ही बोल दीजिए, चाहे गुप्त मत लिखिए। और अगर कंफ्यूजन रहता है कि समुद्र गुप्त ही है तो प्रयाग समुद्र स्तंभ गुप्त कर दीजिए, अन्यथा आप इतने से काम चला सकते हैं। कितना? प्रयाग समुद्र स्तंभ लेख या अभिलेख। तो यहीं से समुद्र से क्या निकल के आएगा? समुद्र गुप्त। ऐसे ही क्या है? भरहुत अभिलेख किसके द्वारा? शुंगों द्वारा बनाया गया है। तो क्या करेंगे? भरशुंगहुत। भरहुत ये भी पता नहीं क्या लिखा है, अजीब सा। और अगर काश पहले से ही ऐसे लिखा आता भरशुंगहुत, और शुंग से ही आपको आंसर शुंगों द्वारा हो जाता तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो क्या बोलेंगे? भरशुंगहुत। यानी कि अब दोबारा नोट्स कैसे बनाएंगे, रिवीजन क्या करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको नोट्स बना के ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब सीधा क्या बोलेंगे? एरण भानु सती लेख।
हाथी खार गुम्फा वेल, हाथी खाता है गुफा में बेल, प्रयाग समुद्र स्तंभ गुप्त, और भार सुंग हुत अभिलेख। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह है आपके अगला, जैसे देखिए आपको कहीं भी ये सिर्फ इतना भी मिल सकता है जूनागढ़ अभिलेख, तो वहां पर आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि कौन सा है। और अगर पूरा पूरा लिखा हुआ है भीतरी जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख जूनागढ़, ठीक, तो इसको क्या करेंगे, अब जूनागढ़ में लगाएंगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा। देखिए, तो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से कौन है, स्कंद जी है, तो भीतरस स्कंद, भीतरी को क्या बोलेंगे, भीतरस स्कंद या भीतरी स्कंद, क्या बोलेंगे, भीतरी स्कंद। देख लीजिए, समझ लीजिए, जो ये भीतरी जूनागढ़ अभिलेख है इसको चाहे भीतरी स्कंद, ठीक है, यही करिए, क्या करिए, भीतरी स्कंद जूनागढ़ अभिलेख, यानी कि अब यहाँ पर आपको किलो मिलेगा स्कंद, अर्थात कौन हो जाएंगे, स्कंद गुप्त। और ये किस पर, किसके दौरान कराए थे, जब हुड़ों पर विजय प्राप्त किए थे। और अब तरीका पता है, अगर इतना याद हो जाता है तो इसको भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है, रुद्र दामन ने बनवाया है। इसको कैसा क्या करेंगे, गिर में ही रुद्र जोड़ देंगे, क्या, गिर को क्या बोलेंगे, गिरुद्र नार, गिरुद्र नार। और यहाँ हाईलाइटेड, ये जो हम कलर से इतना मेहनत करके लिखते हैं, आप लोग को भी ये अलग कलर होना चाहिए जहाँ हमने आंसर को जोड़ा है, तभी दूर से ही देखने पर आपको ये मिलेगा। तो गिरनार का क्या हो जाएगा, गिरुद्र नार, क्या, गिरुद्र नार, और यहीं से रुद्र दामन का किलो निकलेगा। और ये किसकी जानकारी देता है, सुदर्शन झील की। तो अगर इतना याद हो जाता, पहले इतना याद कर लीजिए, बाद में इसको भी ऐड कर लेंगे। और अब आप लोग उतना एलिजिबल हो चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं, तो साथ ही में ऐड कर सकते हैं। हम इसलिए नहीं ऐड किए हैं कि थोड़ा बड़ा लगेगा लोगों को ऐड। और बार बार कमेंट आ रहा है, अभी हमने राजधानी का और देश जो है उसको बहुत अच्छे से याद कराए हैं, तो बहुत से कमेंट आ रहे हैं, बता रहे हैं कि इसकी मुद्रा जो है वो कैसे याद करेंगे। देखिए, सिंपल सी लॉजिक है, अगर आपको वो याद हो जा रहा है, कौन सा, राजधानी और जो देश है, क्या है, राजधानी और जो देश है, इतना आप याद कर लीजिए। उसके बाद आगे का काम हमारा है ना, जब ये याद हो जाएगा, इसी के साथ में मुद्रा भी हम जुड़वा देंगे राइमिंग के हिसाब से। ठीक, तरीका आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए, मस्की का अभिलेख किससे है, अशोक जी से, ये मस्की अभिलेख है, ठीक है। और गुर्जर अभिलेख है, तो क्या करेंगे, देखिए अशोक जी का है, पीछे से शोक जोड़ दीजिए, और यहाँ पर बड़ा छोटा आ का उच्चारण आएगा ही, मस्की शोक, मस्की का जो अभिलेख है मस्की शोक अभिलेख बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मस्की शोक अभिलेख, और शोक से आपको क्या निकल के आएगा, अशोक। ऐसे ही गुर्जर जो है तो क्या बोलेंगे, गुर्जरा शोक, गुर्जर को क्या बोलेंगे, गुर्जरा शोक। अर्थात उद्देश्य एक ही है, प्रश्न के साथ आंसर जब याद किए रहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न पढ़ते ही वो आंसर खुद ब खुद निकलेगा। इसमें आपको दिमाग से सर्च नहीं करना है क्या हो सकता है, कंफ्यूजन और भूलने का समस्या खत्म हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं याद तो ये भी करना पड़े, याद दोनों को करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं खाली हमें पढ़ेगी ना पड़े, वीडियो सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ आपको तरीका रास्ता दिखाया जा सकता है, ये थोड़ा स्मार्ट वर्क हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण बन सकते थे उसको हमने पढ़ाने नहीं बल्कि याद करवाने की कोशिश किया है। और ये आप सभी लोग के नंबर है व्हाट्सएप के लिए, कोनो दिक्कत समस्या आता है आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोट्स PDF क्लास। और यहाँ हम थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं, आप सभी लोग का कमेंट आता है कि करंट अफेयर की क्लास क्यों नहीं चल रही है। करंट अफेयर की समस्या ये है कि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, मेरी 8 घंटे ड्यूटी है और चुनाव में एक्स्ट्रा लग चुका हुआ, तो बहुत स्ट्रगल हो जा रहा है इतनी ज़्यादा। और उसको कंटेंट ढूंढने में, क्लास अपलोड करने में कितने नियर अबाउट 8 घंटे का समय लग जाता है। ठीक, यहाँ समझिए। और उसके बाद आप सभी लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, शेयर करते ही नहीं है, तो बहुत हमें भी थोड़ा अपने मेहनत का उसका रिजल्ट नहीं लगता। आप सभी लोग इसको करिए, हम कोशिश करेंगे और भी मेहनत करके आप के लिए लाएंगे। लेकिन ये सब जो वीडियो जाता है इतनी मेहनत के बावजूद आप सभी लोग उसको शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे हमें उत्साहवर्धन हो, हम जरूर क्लास आपको देंगे। और ये लाइक करके उत्साहवर्धन करिए, कमेंट में बताइए आपको, हाँ कमेंट करते रहिए, जिससे हमें भी लगता है कि ये और करना चाहिए। आप सब लोग बस खाली टिकटॉक की तरह ऐसे रील की तरह कर देखिए। संघर्ष क्या है, जो सफलता है वो संघर्ष मांगती है, त्याग मांगती है। जब तक करेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। शेयर वही करना है, राज रोना धोना जादू टोना। और सब्सक्राइब अगर पहली बार मिल गया, ये आया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको ये हो जाए कि अब हम सिलेक्शन के पास जा रहे हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोग यहाँ व्हाट्सएप करिए, PDF मिल जाता है, यहाँ जुड़िए। और
ये कंटिन्यू वीडियो देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है अच्छा लगा होगा। आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए, इधर उधर लोगों को शेयर करिए, जितना ज़्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उतनी ही अधिक आप लोग के लिए क्लास भी आएगा। और यहाँ तक सिलेक्शन परिवार से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा